जय हिंद बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एचसीएफ को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं किस तरीके का आपका आता है। देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है बच्चों, वो आता है नंबर के लिए। ठीक है, किसके लिए आता है? नंबर के लिए। आपसे पूछा जाए बच्चों पहला कि वह संख्या जिससे ए बी सी से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में समान। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? आपको बताना है द नंबर which when divided in a comma b comma c then leaves remainder equal in each case। आप देख सकते हैं कि मतलब क्या हो जाएगा, सब में आपका रिमाइंडर क्या हो, सेम है। ऐसे केस में बच्चों नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या आपको निकालना है। तो संख्या आपको निकालने के लिए आपको करना क्या है बच्चों, हम एचसीएफ निकालेंगे। किसका बच्चों? एचसीएफ आप निकालोगे ए माइनस बी, मतलब ए का और बी का बच्चों क्या आना चाहिए, डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। दूसरा बच्चों किसका लोगे? बी और सी का डिफरेंस चाहिए। फिर बच्चों अगला क्या लोगे? सी और ए का डिफरेंस चाहिए। ये आपको ध्यान देना बच्चों, ये क्या करना आपको ध्यान देना, सी और ए बी सी में बच्चों एक बार ए बी फिर बी सी फिर सी ए, आपको क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं दूसरा जो क्वेश्चन आता है, सेम बच्चों आपका लिखा रहेगा, वह संख्या बताइए जिससे ए कामा बी कामा सी बच्चों में होगा। आपका ध्यान रखना, में इन यहाँ पे लिखा है, यहाँ बच्चों क्या है? में ए बी सी में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल आर बचे। क्या बचे बच्चों? आर बचे। आपका क्या हो जाएगा? आर बचे। सेम उसी तरीके से लिखना बच्चों, द नंबर which when divided in a b c then leaves remainder r in each case। बच्चों यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ रिमाइंडर दिया नहीं था, यहाँ आपको दिया है। सेम कहानी बच्चों, आपको नंबर निकालना है ना, तो आपको क्या करना है? नंबर निकालने के लिए आप लोग क्या करो बच्चों, संख्या निकालना है। संख्या निकालने के लिए आप एचसीएफ निकालो, मासा निकालो बच्चे, किसका? ए माइनस आर का, बी माइनस आर का और सी माइनस आर का। सेम बच्चों आपका उसी तरीके से यहाँ बच्चों हमें दिया नहीं था, तो हमने ए बी बी सी और सी ए का निकाल लिया। यहाँ बच्चों रिमाइंडर आर था, सब में से आर घटा दो, आप निकल जाएगा। आपका एचसीएफ निकालो, नंबर पता चल जाएगा। सेम बच्चों आपका है। अब यहाँ पे बच्चों आपका सारा चीज सेम लिखना है। आपको ए बी सी से बच्चों डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों आपका रिमाइंडर जो है एक्स वाई जेड आता है।
क्या आता है बच्चों आपका एक्स वाई जेड आता है इन ईच केस में। अगर बच्चों अलग अलग आता है तो वो नंबर क्या होगा, सब कुछ वही है, बस बच्चों ए से डिवाइड करते हैं तो एक्स रिमाइंडर आता है, बी से करते हैं तो वाई, सी में करते हैं तो जेड आता है। तो यहाँ बच्चों आपको नंबर अगर लाना है, नंबर संख्या, तो संख्या लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से बच्चों आपको काम करना है। एचसीएफ निकालना है किसका, तो आप बताओ बच्चों a माइनस एक्स का और b माइनस वाई का, और बच्चों किसका निकालना है, c माइनस जेड का। किसका निकालना है आपको, c माइनस जेड का निकालना है। तो इस तरीके से बच्चों ये 3 टाइप का आपका यहाँ पे एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एलसीएम से आपका जो है 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पे बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद ज्यादा आपको क्लियर होगा। तो चलिए बच्चों हम आप क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए आपका क्या दिया बच्चों, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे बच्चों आपका 99, 123, 183 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में बच्चों समान शेष वर्ग बचे। तो मैंने क्या बताया, दो का अंतर लेना है बच्चों। तो आपका जो दिया गया है 99, 123 और कितना आपका 183, बच्चों क्या लेना आपका, इसका अंतर ले लो आप। तो यहाँ से घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा आपका 24। फिर बच्चों इसका अंतर कितना आ जाएगा, तो 3 में से 3 गया बच्चों 0, 8 में से 6 गया कितना, 8 में से 2 गया बच्चों कितना गया 6। फिर अगला देखिए इसका अंतर लीजिए कितना आ जाएगा 83 और ये कितना आ जाएगा 84। इसी का बच्चों हमारा क्या लेना है, एचसीएफ लेना, वो नंबर आ जाएगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए आप देख सकते हो बच्चों, हमने क्या बताया था, इसका अंतर ले लो, कितना आ जाएगा आपका, तो 36 आ जाएगा। 36 को कौन काटेगा बच्चों, अच्छा बताइए। तो बच्चों 24 काटेगा नहीं, 26 काटेगा नहीं, 18 से कट रहा है, तो 18 से तो बच्चों ये नंबर नहीं कटेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हो, 12 आएगा बच्चों, देखिए 12 दूनी 24, 12 पच्चीस 60, 84 आसानी से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से पूछा जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी तरीके का है। आपका दिया हुआ सबसे बड़ी संख्या निकालना बच्चों, जिससे अगर 22, 74, 20, 2061, 10 54 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6, 3 और 4 बचे। तो अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो कैसे ये सवाल लगेगा। तो बच्चों हमने क्या बताया, अगर अलग अलग शेषफल आता है तब भी घटाना है। तो यहाँ पे आप घटा दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा 22, अब 4 ये हुआ बच्चों, 2 और कितना आ जाएगा 22, 68। फिर कितना आ जाएगा आपका 3 निकालो, तो बच्चों 20 है और 3 निकालोगे कितना हो जाएगा आपका 58। कितना आ जाएगा 58। दूसरा बच्चों आपका 4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10, 50। कितना आ जाएगा आपका 10, 50। बच्चों दो छोटे छोटे नंबर का अंतर चाहिए, तो छोटा वाला तो यहाँ पे है बच्चों, कितना है छोटा वाला यहाँ पे है, और इनका भी अंतर आप देखेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 8 में से 8 गया कितना आएगा 0, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं 6 में से 5 गया 1, फिर बच्चों यहाँ पे 2 में से आपका 0 जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2। अब चेक करो बच्चों, क्या 6 इसको काटेगा, आप बोलेंगे नहीं। 14 बच्चों क्या काटेगा, तो बिल्कुल 14 काट देगा। 42 अगर बात करते, 42 सबसे बड़ा बच्चों, 21 दूना 42, 2 5 10, 42 काट देगा, 6 भी काट देगा। हाँ बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो 42 से चेक करो। तो 42 से अगर हम लोग बच्चों इसको डिवाइड करते हैं, अगर ये पूरा कटता है तो हो जाएगा। तो 42 में कौन छिपा बच्चों, 7 और 2 छिपा है। क्या छिपा है, 7 6 42, तो आप बताओगे 6 भी छिपा है और 2, तो 6 से आप चेक करो, तो 6 7 42, तो बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 2 से कट रहा है बिल्कुल 3 से, तो 6 2 8 2 10 8 18, 3 से भी कट रहा है। आगे बात करते बच्चों 7 से, 7 21, 1 7 दूनी 14, 2 आया बिल्कुल कट गया बच्चे। 7 से चेक करो बच्चों। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं 3 से क्या कटेगा, 2 से तो कटेगा ही बच्चों। यहाँ पे 3 छिपा, 3 से कट रहा है, 3 से काटो तो 8 2 10 5 15, 3 से भी कट गया। फिर बच्चों ये आप 7 से 7 दूनी 14, 14 7 9 63, 2 बचा बिल्कुल कट गया, 15 7 105। और बच्चों यहाँ पे 3 से कटेगा ही, तो आपका 42 क्या हो जाएगा बच्चों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा 42 होगा तो बच्चों 14 भी और हो जाएगा आपका 6 भी। यहाँ पे यहाँ बच्चों आपका ऑप्शन अलग है, 12 है, ये आपका 6 है।
तो 6 से बच्चों आपका ये कटेगा तो 6 से भी हो सकता है, 12 से बच्चों नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 चौक 12 होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप बच्चों कैसे ऑप्शन के थ्रू जो है क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन ऐसा आता है बच्चों जिसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पे बड़ा सा बड़ा माप पूछता है। जैसे अगर बच्चों आपसे हम बोले कि हमारे पास बच्चों 3 टाइप की रॉड है, एक 15 मीटर का है, एक बच्चों 20 मीटर का है और एक बच्चों आपका 25 मीटर की रॉड है। यहाँ पे बच्चों क्या है, इतने इतने लंबाई का क्या हमारे पास रॉड है। हमें क्या करना है, इसको ऐसे इक्वल पार्ट में बच्चों कट करना है कि ताकि कोई टुकड़ा बचे ना, और मैक्सिमम माप चाहिए जो इसको बच्चों बराबर बराबर भागों में क्या कर दे, विभाजित कर सके। तो अब कितना टुकड़ा होगा, दो ही चीज बच्चों आपसे पूछा जाता है, टोटल टुकड़ा कितना होगा, बच्चों वो माप कौन सा है कि जो बराबर बराबर माप सकता है। तो जाहिर सी बात बच्चों इसका क्या ले लो आप, अंतर। मासा ही बच्चों इनको बराबर बांट सकता है जो कि इनको काटेगा। तो एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, इसका अंतर 5। क्या बच्चों 5 से कटेगा तो 15 मीटर लंबाई वाले का कितना टुकड़ा हो पाएगा, तो 5 तिहाई 15 कितना टुकड़ा आएगा बच्चों 3। इसका कितना टुकड़ा आएगा आपका 4, 5 चौक 20। इसका कितना आ जाएगा बच्चों आपका, आप बताओगे 5 5 25, तो 5 4 9 3 12 कितना टुकड़ा बनेगा बच्चों, तो आप बताओगे 12 टुकड़ा बनेगा। एक टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, तो आप बताओगे 5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 मीटर। ऐसे ही बच्चों आपका दूध का माप पूछता है। एक बच्चों व्यापारी है, अगर हम बात करते हैं एक 3 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध है बच्चों, और एक आपका 5 लीटर है। अब इसको बराबर बराबर माप बच्चों करना है, तो मैक्सिमम माप कौन सा होगा जो कि इन तीनों को माप दे, तो आप बताओगे एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बच्चों इसका कितना हो जाएगा, अंतर आपका 1 हो जाएगा। 1 लीटर का बच्चों माप वो लाएगा मैक्सिमम, तब इनको माप सकता है। तो ऐसा बच्चों आपका क्वेश्चन आता रहता है। अब हम आगे बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है एलसीएम एचसीएफ का जो रिलेशन होता है उसको आप पढ़ाएंगे बच्चों। वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाता है। आपके एग्जाम में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है तो वहीं से बनता है। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बच्चों, शेयर करिए दोस्तों के साथ। हमारी उम्मीदें बढ़ेंगी बच्चों, आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।